सूचियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। अनुसूचियां। नोट हेडिंग डालिए, संविधान की अनुसूचियां। पहली अनुसूची क्या है? प्रथम अनुसूची। अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि संविधान की प्रथम अनुसूची में कौन सा विषय है, जिस तरह प्रथम भाग हम लोग पढ़े थे उसी तरह प्रथम अनुसूची है। तो प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य ये दिया गया और ये बताया गया है कि कुल कितने संघ शासित राज्य हैं और कितने जो है राज्य आपके पास हैं। ठीक है, तो आपसे बस इतना है, प्रथम अनुसूची में कौन सा विषय है तो आप बताएंगे संघ एवं राज्य। दूसरा आप लिखिए द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची यह वेतन संबंधी है। वेतन आपको केवल दिमाग में रखना, वेतन। अब वेतन किसका है? अब आप देखेंगे वेतन इसमें राष्ट्रपति का, वेतन इसमें उपराष्ट्रपति का, और जितने भी संघ के कर्मचारी हैं, संघीय कर्मचारी, उन सभी लोगों का वेतन कैसे मिलेगा ये द्वितीय अनुसूची में निर्धारित किया गया। तृतीय अनुसूची की बात अगर करें तो तृतीय अनुसूची में शपथ है। तृतीय अनुसूची में शपथ है। ठीक है, शपथ के बारे में पूरी डिटेल दिया गया है। शपथ कैसे लिया जाता है ये बताएगा कौन? तृतीय अनुसूची में। चतुर्थ अनुसूची आप नोट कर लीजिए। राज्यसभा के सीटों का आवंटन। राज्यसभा के सीटों का आवंटन। ये क्या मतलब हुआ? राज्यसभा के सीटों का आवंटन का मतलब, जैसे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है? जैसे लोकसभा के सीटों की संख्या अगर बात करेंगे तो लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है? 75। कितनी है? और राज्यसभा के सीटों की संख्या जो है 34 है। ठीक है, इसी तरह हर राज्य के अपने अपने जो है लोकसभा और राज्यसभा के सीटें हैं, तो राज्यसभा की सीटों की संख्या का निर्धारण आपको यहां मिल जाएगा। पांचवी अनुसूची की बात अगर कर लें, पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में प्रावधान। अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के जातियों के प्रशासन के संबंध में। छठी अनुसूची। असम, मेघालय,
एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन के बारे में प्रावधान। नोट हो गया। अगला नोट करेंगे 7वीं अनुसूची। नोट कर लीजिए 7वीं अनुसूची में संघ राज्य एवं समवर्ती सूची, संघ राज्य एवं समवर्ती विषय, संघ राज्य एवं समवर्ती विषय, ये आप नोट कर लीजिए। मतलब इस संघ में कुल कितने राज्य, संघ में कुल कितने विषय हैं जिसपे वो कानून बना सकता है, राज्य में कुल कितने विषय हैं जिसपे वो कानून बना सकता है, दोनों ऐसे कितने विषय हैं जिसपे संघ और राज्य दोनों कानून बना सकता है। 8वीं अनुसूची की बात कर लीजिए। भाषा, कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो आप ये समझो कि 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, पहले 18 थे, अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार ये पूछा गया है। तो 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है ये पूछा गया, या प्रश्न ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि 8वीं अनुसूची में क्या है, तब भी आप बता सकते हैं। फिर आता है 9वीं, भूमि सुधार। ये भूमि सुधार के संबंध में आपको जानकारी मिल जाएगी 9वीं में। 10वीं, अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया। ठीक है, तो दल बदल कानून वैसे आया था, 52वां संशोधन विधेयक है, 52वां संशोधन विधेयक है। ठीक है, और ये राजीव गांधी के समय में आया था 1985 में। ठीक है, क्योंकि लोग बदलते रहे, एक दल छोड़ के दूसरे दल में जाते रहे, परिणाम स्वरूप कानून बदला कि उनकी सदस्यता नष्ट कर दी जाएगी। इस आधार पर ऐसे कानूनों का विवरण आपको 10वीं अनुसूची में मिलता है। फिर आता है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची है आपकी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत को 73वें संशोधन विधेयक के अंतर्गत लाया गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 1992 में आया था, 93 में लागू हुआ था, और उस वक्त सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की, पीवी नरसिम्हा राव की।
ग्राम पंचायत है। और ये इसके बारे में हमने आपको बताया था कि 9 भाग 9 में ये सम्मिलित है। किस भाग में सम्मिलित है? भाग 9 में। भाग 9 में। तो ये दोनों बातें आप लोग दिमाग में रखे रहो कि ग्रामीण अनुसूची में क्या है, ये जान लो, कौन सा संशोधन विधेयक था और किस भाग में है, तो ये आपको यहां से पता चल जाएगा। फिर आता है 12वीं अनुसूची की अगर बात होती है तो इसमें आप लिखेंगे नगर पंचायत। ये आया था 74वीं संशोधन विधेयक। और ये भी 1992 में आया और भाग ये 9 क में है। और इस संबंध में पहली जो समिति बनी थी, है ना, बलवंत शाह मेहता के निर्देशन में इस समिति का गठन हुआ था। इसको नोट कर लिया जाए, ठीक है। ये आप लोग ऐसे समझ लो, फिर एक बार हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। संविधान की अनुसूचियां 12 अनुसूची है। प्रथम में संज्ञोम राज्य है, द्वितीय में वेतन है, तृतीय में शपथ है, चतुर्थ में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, पांचवा में अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, छठे में असम मेघालय मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, सातवें में संघ एवं राज्य विषय, आठवीं में भाषा, नौवीं में भूमि सुधार, नौवीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल कानून, 11वीं में ग्राम पंचायत, 12वीं में नगर पंचायत। ये दिमाग में आया। अब इसको आप लोगों को दिमाग में रखे रहना।